बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माता देवहूति ने छोटे से कपिल भगवान से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए और हम लोगों के लिए किए। एक प्रश्न और माँ ने किया। माँ कपिल भगवान से बोले, प्रभु इस जीव को सबसे ज्यादा पीड़ा कहाँ मिलती है? कोई एक ऐसा नरक बताओ जिसमें इस जीव को सबसे ज्यादा यातना दी जाती है। कपिल भगवान बोले, मैया सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो नरक है गर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति, माँ की कोख। अरे मैया ये जो माँ की कोख होती है ना, इसके अंदर जीव को सबसे ज्यादा यातना दी जाती है। ये सबसे बड़ा नरक है। ये जीव एक मांस के लोथड़े में लिपटा होता है माँ की कोख में। छोटे छोटे हजारों कीड़े इस जीव को नोचते हैं। ये अपनी माँ से नहीं कह पाता, ये तो केवल परम पिता परमात्मा से कहता है कि प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, 24 घंटे आपका भजन करूंगा। और ये वचन एक व्यक्ति नहीं दे के आया, ये वचन हम सब लोग दे करके आए हैं जब माँ की कोख में थे। यदि माँ ज्यादा नमक मिर्च खा ले, ज्यादा चटपटा खा ले, उसके जीव के ऊपर गिरता तो छटपटाता है ये। या माँ कोई उबलती हुई चीज को पी लेती है, खा लेती है, तो इसके ऊपर वो गिरता है जा करके। हमारे शरीर पे खाल होती है और इस खाल के ऊपर अगर चाय गिर जाए कितना दर्द होता है, देखिए आप। खाल के ऊपर चाय गिर जाए तो हम छटपटा जाते हैं, और वो जीव तो मांस के लोथड़े में लिपटा होता है, उसके ऊपर खाल भी नहीं होती, कितना दर्द होता होगा। तो अपनी माँ से नहीं कह पाता, तो इतना गर्म क्यों खाती है, इतना गर्म क्यों पीती है? वो तो केवल परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, 24 घंटे मैं आपका भजन करूंगा। और बार बार जब ये ऐसा बोलता है ना, तो उस परमात्मा की कृपा होती है, और उसकी कृपा होती है तो प्रसव नाम का वेग चलता है, और ये प्रसव वेग इस जीव को बाहर निकाल देता है। और ये जब माँ की कोख से बाहर आता है ना, तो बाहर आते क्या कहता है? कहाँ 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 कहाँ। जब माँ की कोख में था ना, इसका संबंध केवल परमात्मा से था, इसकी ममता केवल परमात्मा से थी। लेकिन माँ की कोख से बाहर निकलते ही कहाँ 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 कहाँ, और इसकी ममता बंटने लगती है। देखिए आप, इसकी ममता माँ में आ जाती है। कुछ ही दिनों में माँ की खुशबू को पहचानने लग जाता है। इसकी माँ चारपाई के पास से निकलने लगती है ना, तो ये मुंडी घुमाने की कोशिश करता है, माँ की खुशबू को पहचानने लग जाता है। ममता इसकी और बढ़ती है पिता की तरफ। कुछ ही दिनों बाद अपने पिता की आहट पहचानने लग जाता है। दरवाजे पे इसके पिता आए, इसको पिता की आहट सुनाई दी और इसके कान खड़े हो गए। ममता बढ़ते बढ़ते फिर भाई बहन में बट जाती है, फिर पढ़ाई में बट जाती है, पढ़ाई के बाद में फिर कमाई में दिन भर कमाने लग जाता है ये, और जब अच्छा कमाने लगता है तो फिर इसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद कौन आ जाती है? फिर श्रीमती जी आ जाती हैं। फिर क्या करता है ये जो ममता इसकी एक जगह से कई जगह बट गई थी ना,
फिर ये सारी ममता की एक गठरी बांध लेता है, सारी ममता इकट्ठी कर लेता है और एक गठरी बांध करके कहाँ रख देता है? ले जाके श्रीमती जी के चरणों में। और क्या कह देता है? लो जी, अब आज के बाद जो पूछो आप ही हो। और देखिए हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म में पत्नी को पत्नी नहीं कहा गया। हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। और धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्नी कहलाने की अधिकारी वो स्त्री होती है जो अपने पति को धर्म से जोड़ करके रखे। आदमी खर्चा करने में बहुत संकोच करता है क्योंकि मेहनत करके कमाता है, इधर उधर तो खर्चा कर देता है, लेकिन धर्म के काम में खर्चा करने में उसको डर लगता है। लेकिन पत्नी उसकी नेक कमाई में से ऐसे ऐसे कामों में लगवाती रहती है, उनको धर्म से जोड़ करके रखती हैं, वो कहलाती है धर्म पत्नी।